सबसे पहले अजय जी आपके पास आ रही हूँ, अगर अजय जी मेरे साथ जुड़ गए हैं मैं जरा सबसे पहले उनके पास जाऊंगी। अजय जी मैं आपसे पूछूंगी कि एक जो मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है उसमें बदलाव नहीं किया जा रहा है, ये यूसीसी लाने का रास्ता बनाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है असम में। देखिए ऐसा है, जो चीज हमारे संविधान में है, यहाँ पे तो सब लोग संविधान बचाने की बात करते हैं। सुचरिता जी, हम संविधान बचाने निकले, संविधान की प्रति लहरा लहरा के दिखाते हैं संसद में, संविधान दिखा के शपथ लेते हैं। तो जो चीज संविधान में है वो आया क्यों नहीं, प्रश्न तो ये होना चाहिए। वक्फ हमारे संविधान में 1951 में नहीं था, 1954 में इसका प्रावधान किया गया, लाया गया तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। 64 में वक्फ बोर्ड बनाया गया तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। 1995 में वक्फ को असीमित शक्तियां दे दी नरसिम्हा राव ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कि जिस जमीन पे कपड़ा फेंक दो वो जमीन वक्फ की हो गई। गजब। और 2013 में तो सोने पे सुहागा कर दिया, इतना करेला पे नीम चढ़ा, मैं कहूँगा सोने पे सुहागा गलत वर्ड है। 2013 में संशोधन किया कि अगर किसी जमीन वक्फ की जमीन है और उस पर केस चल रहा होगा तो वो ट्रिब्यूनल नहीं चलेगा, आप ना हाई कोर्ट जा सकते हो ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब संविधान से भी ऊपर हो गया वक्फ बोर्ड, उस पर बड़ी आवाजें निकल रही हैं। और यूसीसी तो हमारे संविधान के अंदर, जब से संविधान बना 1951 का, बाबा साहब का संविधान, यूसीसी तो तब से है, तो फिर यूसीसी पे क्यों मारपीट? अब संविधान नहीं बचाना है। वक्फ एक्ट ही पूरा का पूरा हमारे संविधान की मूल भावना का अनादर करता है। क्या ये नहीं जानते हैं वक्फ से आम मुसलमान को फायदा क्या हुआ? किस आम मुसलमान को फायदा हुआ है? ये पूरी एक मुस्लिम माफियाओं की कॉकस वक्फ पे काबिज होके उसके जमीनों पे अवैध कारोबार कर रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज कर रही हैं। अभी हमारे वक्फ डेवलपमेंट फेयर के चेयरमैन जमीर अहमद ने सीधी ओवैसी साहब के लिए कहा कि 3000 करोड़ की वक्फ की संपत्ति ले लिए हैं। 30 साल से ज्यादा वक्फ की संपत्ति रखना वक्फ की दौलत का अपमान करना होता है, हराम करना होता है। लेकिन वो बना रहे हैं वहां हैदराबाद में कंस्ट्रक्शन। तो ये सिर्फ हैदराबाद की कहानी नहीं है, मुंबई हो, पुणे हो, पटना हो, पूरे देश में वक्फ की संपत्तियों का इलीगल इस्तेमाल ये मुस्लिम माफिया ठेकेदार कर रहे हैं। और आप इन पे अपील भी नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते। मतलब ये संविधान से ऊपर है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उस पर जेपीसी बन रही है तो उस पर बात नहीं करेंगे। क्यों भाई? हमारा अधिकार छीना जा रहा है। कैसे अधिकार छीना जा रहा है? अगर वक्त का मतलब आज तो दूसरी वाली धमकी की बात हो रही है अजय जी। आज तो ये कहा जा रहा है कि हमारी जमीन लूटी जा रही है, उस पर कब्जा किया जा रहा है और इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतर जाएंगे, इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतर जाएंगे, हुकूमत को चैलेंज कर देंगे। ये जवाब कोई नहीं देगा। मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले ये जो हिमंत बिस्व शर्मा ने कानून बदला है, बांग्लादेश नहीं है। एग्जैक्टली, लेकिन ये धमकी दे जा रही है, दुनिया में जीना बंद कर देंगे। दूसरी तरफ का पक्ष क्या है जरा वो भी मैं जानूंगी। आपने जो बात कही यहाँ पर, जो एक बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां काजी का काम नहीं खत्म किया गया अंबर, वहां पे कहा गया कि एक पंजीकरण है, एक रजिस्ट्रेशन है जो अब सरकार कराए। तो इस पर के बार बार कहा जा रहा है ये तो यूसीसी का रास्ता है, ये यहाँ पर हर चीज में मुसलमानों पर दबाव बनाने की कोशिश है। मुझे एक बात बताइए, रजिस्ट्रेशन तो हर किसी को कराना पड़ता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन करा रही है सरकार के द्वारा तो उसमें गलती क्या है? देखिए सुचरिता, जो काजी निकाह पढ़ाते हैं और उन्हीं के पास जितने भी निकाह होते हैं उनका ब्यौरा उनके पास होता है। जो भी निकाह नामे का एक निकाह नामा होता है, वो अगर किसी को पुराना निकलवाना है, अपने निकाह की शादी की डिटेल निकलवानी है तो उन्हीं के पास होती है। अदरवाइज मुसलमान जो शादीशुदा कपल होते हैं उनका उसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। लेकिन बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो रजिस्ट्रेशन प्रेफर करते हैं। मैं पिछले साल का आपको एक दक्षिण भारत का एक केस आपको याद दिलाती हूँ। जो एक बुजुर्ग दंपति थे, उनकी लड़कियां और अपनी लड़कियों को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए उन्होंने अपनी शादी को 30 साल से भी ज्यादा बाद उसको रजिस्टर करवाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जितनी भी जायदाद है सारी प्रॉपर्टी उनकी बच्चियों को मिले। तो इस तरह की मैरिज रजिस्टर्ड ना होने की वजह से जो मुसलमान महिलाओं को खास तौर से जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से 4 शादी उनका पति कर लेता है, बिना तलाक दिए उनको घर से बाहर निकाल देता है, गुजारा भत्ता, बच्चों का खर्चा, जिम्मेदारी, कई सारी
ऐसी दिक्कतें परेशानियां हैं सुचारिता, जिसके वजह से मुसलमान लड़कियों को, महिलाओं को सामना करना पड़ता है। यूसीसी की दिशा में ये एक अहम कदम है, मैं इसको मानती हूँ, और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है मुसलमान और हर एक महिला के फ्यूचर को सुरक्षित। अब आपने कहा ये बहुत जरूरी है, मैं एक बार आचार्य जी आपके पास आ रही हूँ कि बहुत सी जो हिंदू शादियां होती हैं वहां पर भी अब आज के समय में शादी का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। शादी भले ही हिंदू रीति रिवाज से होती है, लेकिन शादी का रजिस्ट्रेशन है। अब हिमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि भाई नाबालिग बच्चियों की भी शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है जब काजी कर देते हैं। वो कह रहे हैं अब सरकारी होगा और नाबालिगों की नहीं होगी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक ही चीज है, वो आप भी फॉलो करेंगे, वो मुमताज जी भी फॉलो करेंगे? देखिए, शादी के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत क्या है, मुझे बताइए ना। हिंदुओं ने तो यहाँ तक स्वीकार कर लिया, हमारे शादी 7 जन्म का माना जाता था, उसके बाद भी उसमें डाइवोर्स लाया तो हमने स्वीकार किया। मॉडिफिकेशन आवश्यकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है, मतलब एक सरकार का विद्रोह करना है कि नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। अरे हज जाते हो, वहां के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बिना रजिस्ट्रेशन कराए हज की यात्रा नहीं की जा सकती। रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत क्या है भाई? जो आप घर घर में जिस प्रकार से व्यवस्था दुर्व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हो, काजी का काम कहाँ रुकाया? एक पुरानी कहावत है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो मुझे बताइए ना, किस लिए काजी साहब को बीच में इन्वॉल्व? शादी कराएं, बिल्कुल कराएं शादी, जिस प्रकार से आपको कागज देने हैं, दस्तावेज। वो कहावत बदल गई ना, अब सरकार राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाली कहावत हो गई है। तो इसीलिए मुमताज जी आपको इससे आपत्ति है? नहीं, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। और जहाँ रजिस्ट्रेशन लोग करवाना मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मैं उसमें ऐड कर दूं बस, उसमें इसलिए पूछ रही हूँ कि कई मौलाना ऐसी बात कह रहे हैं कि भाई ये लोग सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाते हैं, इनको इनकी हैसियत दिखानी पड़ेगी। दो चीजें हिमंत बिस्वा शर्मा के लिए दो चीजें, एक रजिस्ट्रेशन, फिर दूसरा ये माहौल बनाना कि ये दरअसल हम जो यूसीसी ला रहे हैं उसका एक पहला एक स्टेप है। क्या है ये? नहीं, ये स्टेप या हम तो कह रहे हैं कि ये आसाम और ये उत्तराखंड ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं ला रही यूसीसी? वो ले आए यूसीसी, लेकिन नहीं, कब लाएंगे? 10 साल तो हो गई, अब तो मजबूत सरकार भी नहीं है। 10 सरकार हो गई, 10 साल हो गए जब रजिस्ट्रेशन में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप बना रहे हो। नहीं, दिक्कत नहीं है, दिक्कत। एक सेकंड, रशीदी जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। रशीदी जो बलवा करने की बात कर रहे हैं कि रोड रजिस्ट्रेशन, मैं आपको एक चीज और बता, दिक्कत क्या है भाई साहब? मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि काजी के बगैर बता रहा हूँ सुचारिता जी, अगर काजी निकाह न पढ़ाए ना तब भी निकाह हो जाएगा। जा करके लड़की लड़का अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते वो शादी मानी जाएगी। तो ये इस्लाम के हिसाब से जायज है, इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जब राजनीति उस पर की जाती है, सरकार तो राजनीति इस्लाम के हिसाब से जायज है कि रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जायज, नाजायज कहाँ से? हाँ, तो फिर उसमें फिर जब हम ये मानते हैं कि शादी जो उन्होंने सवाल उठाया कि बलवा करने वाली बात कहाँ से आती है कि इनको इनकी हैसियत दिखा देते हैं। नहीं, जिस तरीके से एक के बाद एक टारगेट करके चीजें की जाती हैं, तब मुझे करिए ना, कर दीजिए एक साथ एक साथ करने वाली बात पर आ रही है। एक बार आजा जी एक बार एक जल्दी से जवाब दे दीजिए। मुसलमान मत खेलिए, मुसलमान मत खेलिए। अजय जी एक सेकंड, मुसलमान मत कीजिए। आप उत्तराखंड में करते हैं, उसके बाद आप असम में करते हैं, एक साथ करिए ना। फिर ये क्यों कर रहे हैं आप दिखावा? यूसीसी लाना है तो एक साथ लाइए, वो कह रहे हैं ड्रामा। अजय जी जवाब दें। देखिए, ऐसा है कि यूसीसी लाना या नहीं लाना, यूसीसी संविधान में है। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, सुना नहीं ना, बाबा साहब के संविधान में 1951 से यूसीसी है। अब लागू करने की बात है। एक देश एक विधान एक संविधान चलेगा। इसी देश में 70 साल ने देखा है कि एक देश और 2 विधान चला, 2 झंडे चले, वो सब हमने खत्म किया। यूसीसी समय की जरूरत है, और यूसीसी सबसे बातचीत करके, कंसल्टेंसी करके, सबसे उस विश्वास में लेके इस देश में यूसीसी होगा। अरे पाकिस्तान में यूसीसी है, सऊदी अरब में यूसीसी है, बांग्लादेश में यूसीसी है, भारत में क्यों ना होगा? आप एक पर एक आप लोग गलती आपसे राजनीतिक दल करवाते हैं। मैं पूरे मुसलमानों को नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं तो आप लाइए ना, कोई मना नहीं कर रहा है, कौम का ठेका ले लिया है। आप ये बताइए मुझे, एक मिनट आप सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। 303 पे रहे, आप सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। ठीक है, उनकी बात सुन लेते हैं। आप सुन लीजिए फिर जवाब। देखिए, एक बार मुमताज जी एक मिनट।